गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं पूर्वी में से यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का सेकंड चैप्टर व्हाट अ बर्ड थॉट। इसमें आपको एक बर्ड की लाइफ जर्नी के बारे में पता चलेगा कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी विचार प्रक्रिया भी कैसे कैसे बदलती जाती है। सबसे पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आओ पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करें। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, आपको देखना है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें एक नेस्ट बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स, और एक मदर बर्ड है जो उनके लिए खाना लेकर आ रही है। यू कैन सी अ नेस्ट विद सम बेबी बर्ड्स एंड देयर मदर इज ब्रिंगिंग देम फूड। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, What did you do then? उस समय की सोचिए जब कभी आपने बहुत मेहनत की हो, तब आपने कौन सा काम किया था और इससे आपको क्या लाभ हुआ, आपको कैसा अनुभव हुआ ये काम करने के बाद। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स। आपको पक्षी कहां कहां दिखाई देते हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, और वो क्या कर रहे होते हैं। तो आपको पक्षी फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ते हुए, हॉपिंग इन द फील्ड्स, जंप करते हुए, मैदान पर फुदकते हुए, दाना चुगते हुए, पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, व्हाई। आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, क्यों। यस आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, व्हाई, क्यों। टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इस दुनिया की खोज करने के लिए, ये देखने के लिए कि संसार में क्या क्या है। What does a baby bird think about its world? एक छोटे से पक्षी को क्या लगता है दुनिया कैसी है। उसकी दुनिया तो घोंसले तक ही है। जैसे आप लोग घर जाते हैं, घर से स्कूल या खेलने चले गए पार्क में, तो हमें लगता है कि हमारा शहर, हमारी दुनिया बस इतनी सी ही है। ऐसे ही उस पक्षी को लगता है। The world is too small. उस पक्षी को लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। इन्हें हम कहते हैं समानार्थक शब्द। इन वाक्यों को पढ़ना है और जो अंडरलाइंड है वर्ड्स, उनके मीनिंग्स इधर से छांटने हैं। यानी कि इन शब्दों की जगह पर हम दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। What other word we can use in their place? We have to select from this list. The color of the feather was not dark but pale. फेदर माने पंख। पंख का रंग गहरा नहीं था, पीला था, फीका था, तो यहां आएगा लाइट। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। तितली जल्दी जल्दी से फूल के ऊपर उड़ रही थी, तो बटरफ्लाई के उड़ने के लिए फ्लटर्ड। फाइनली I finished my bird painting after trying many times.
आखिर मैंने अपनी पेंटिंग खत्म कर ही ली, बहुत बार कोशिश करने के बाद। तो फाइनली, एट लास्ट, द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। जब बाग में सुंदर फूल खिले तो माली को उसकी मेहनत का इनाम मिल गया। हार्ड वर्क, लेबर। लेट अस रीड। आओ अब हम पोएम पढ़ें। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। कहता जो मेरा पहला घर था, यहां आई कौन है? छोटा पक्षी, स्मॉल बर्ड। मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहां बहुत अच्छे से रहता था। थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया गोल है और छोटी है, और ये पीले और हल्के नीले शेल से बनी हुई है, कवर से बनी हुई है। तो ये शेल क्या है? ये अंडे का खोल है, आउटर कवर ऑफ द एग। यानी कि अभी पक्षी जो है अंडे में है। फिर उसके बाद आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल्ड बाय माई मदर। कहता फिर मैं एक छोटे से घोंसले में रहने लग गया, किसी और की मुझे जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगा कि ये दुनिया बस ऐसी ही है, घास फूस की बनी हुई, और अपनी मां के राज में मजे ही मजे हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। कहता फिर एक दिन मैं फुदक कर अपने घोंसले से बाहर निकला, देखा कि क्या क्या मिल सकता है, कि मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये दुनिया तो पत्तों से बनी हुई है। यानी कि वो अपने घोंसले से निकलकर टहनी पर आ गया था, और जहां उसने पेड़ की पत्तियां देखी, कि मैं तो अब तक अंधा ही रहा। मैं ये सोच रहा था कि दुनिया सिर्फ घास फूस की बनी है, वो घोंसले तक ही है। लेकिन जब मैं बाहर फुदक कर पेड़ की टहनी पर आया तो मुझे लगा कि मैं तो अंधा ही था, मैंने तो असली दुनिया देखी नहीं थी, ये तो पत्तियों से बनी हुई है। द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। एट लेंथ माने आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, जब वो और बड़ा हो गया, वो पेड़ से दूर उड़ा, उड़ना सीख गया वो। बियॉन्ड द ट्री, बियॉन्ड माने फार फ्रॉम द ट्री, पेड़ से थोड़ा दूर उड़कर गया। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जैसे बड़े लोग काम करते हैं उतना बड़ा हो गया वो काम करने के लिए, घोंसले से बाहर जाने के लिए। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। कहता मुझे तो पता ही नहीं दुनिया कैसे बनी। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और ना ही मेरे पड़ोसियों को समझ है इस दुनिया की। यानी कि ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं, हमारी सोच भी बड़ी होती जाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बड़े होते जाते हैं। जब वो छोटा पक्षी था, जब वो अंडे के भीतर था, when he was confined in the shell, he thought that the world was the shell, the egg was the word, there was nothing more in it. और जब वो थोड़ा हैच हो गया, जब वो अंडे से बाहर आ गया, घोंसले में रहने लगा, उसे लगा द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। और जब वो फुदकने लायक हुआ, पेड़ की टहनी पर आया, तो उसे लगा द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। और जब थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसे समझ आया कि भाई इस दुनिया को कोई समझ नहीं सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड। पेज 87 पर लेट अस डिस्कस। ये कुछ आइडियाज दिए हुए हैं। पोएम को पढ़कर हमें बताना है कि ये कौन सी लाइन कौन से स्टांजा को रिप्रेजेंट करती है, कौन से स्टांजा का मुख्य भाव है। मेन थॉट बताना है, आइडिया को स्टांजा से जोड़ना है। रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टांजा।
स्टांजा माने जो हमने पोएम के, जिन्हें हम जैसे पाठ के पैरे होते हैं ना, ऐसे पोएम के ये जो अलग अलग भाग हैं, ये स्टांजा 1, 2, 3, 4 पोएम के पैरा नहीं होते, पोएम के स्टेंजा होते हैं। फर्स्ट लाइन स्टेंजा नंबर 3, सेकंड लाइन स्टेंजा नंबर 1, थर्ड लाइन किसी स्टेंजा से रिलेट नहीं करती, फोर्थ लाइन स्टेंजा नंबर 4, फिफ्थ लाइन किसी स्टेंजा से रिलेट नहीं करती, सिक्स्थ लाइन स्टेंजा नंबर 2 से रिलेट करती है। सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। ये एग बना हुआ है तो इसकी मैचिंग लाइन है मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। इस पिक्चर में आप नेस्ट देख रहे हैं, वर्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ। यहां ये बर्ड टहनी पर बैठा है और उसे क्या लग रहा है, वर्ड इज मेड ऑफ लीव्स। नेक्स्ट, अब वो उड़ने लग गया तो आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। ये लाइंस पोएम में से ली गई हैं और हमें उन्हें पिक्चर से रिलेट करके लिखना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर। यहां ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, एक लेटर लिखकर हमें उस वर्ड को पूरा करना है। और इधर क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। पहला घर कैसा था, राउंड। व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ। दूसरा घर यानी कि घोंसला किसका बना हुआ था, स्ट्रॉ। What did the bird see when it came out of its nest? घोंसले से बाहर आया तो इसने क्या देखा, leaves. What did the bird do at the end? अंत में उसने क्या किया, flew. वो उड़ गया घोंसला छोड़कर। तो ये वीडियो यहां खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।